Assalamu alaikum, Dr. Lika. This is Dr. Sana here. Welcome to our show. So, first of all, I would like to introduce myself. As I've told you that I'm Sana and I'm working in Ireland, and I know you are also working here. So, I would give you the chance to introduce yourself. कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं और क्या हो रहा है आजकल लाइफ में? Thank you so much, Dr. Sana. Nice to meet you and nice to have you in your show. So my name is Dr. Liqaur Rahman and I'm from Punjab side of Pakistan and have been working for the last 5 years in Ireland. I'm graduate of Rawalpindi Medical College now, which is now a university at the minute. So my area of work is pediatrics, and recently I have been offered a senior registrar post. So working as an on alternate route to become a consultant in future. So that's where I am at the minute. Okay. तो पहले हम शुरू करते हैं. आपने पाकिस्तान में आपने बताया आपने ग्रेजुएशन किया, तो आपकी पहली जॉब कैसी थी, कैसे स्टार्ट किया आपने पाकिस्तान में, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप शुरू से पेड्स में आना चाहते थे या क्या हुआ था? Yeah, बड़ा एक tricky question है. I say that पाकिस्तान में 2013 I completed my internship Holy Family University Hospital. तो उसके बाद मेरी लास्ट हाउस जॉब जो थी वो लास्ट 3 months was in pediatrics. तो उससे पहले मैंने जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया किया. तो pediatrics करने के बाद I just compared with the other 3 and I really liked it. That okay, that's the area that I can go further. तो उसमें कुछ चीजें थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मतलब pediatrics में आप जो है वो मतलब आपका जो एरिया है वो छोटे बच्चे हैं, क्रोनिक इलनेसेस उनको कम है, बड़ी उनकी क्विक रिकवरी हो जाती है एंड यू फील मच कंटेंटेड. आप पेरेंट्स मतलब के साथ एंगेज्ड होते हैं एंड आपको दुआएं देते हैं, आपका बच्चा ठीक हो जाता है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई फील रियली हैप्पी. मतलब वो स्टार्ट था. तो उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कॉलेज था, अपने ही प्राइवेट हॉस्पिटल था उधर अपने शहर गुजरात में. तो उधर मैंने काम शुरू किया, पीडियाट्रिक्स में शुरू किया. एंड दैट वाज अ टाइम. तो मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएशन करूं या फॉरेन कोई ऐसी डिग्री कर लूं जो मुझे मतलब मेरी स्किल्स को रिफाइन करे और मेरे नॉलेज को रिफाइन करे, तो बेटर स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे. तो उस स्ट्रगल में मेरे 1-2 साल लग गए और मैं इस तरह न्यूजीलैंड चला गया. उधर से कुछ अब हम यहाँ से चलेंगे. आप न्यूजीलैंड गए, तो न्यूजीलैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस आई हर्ड, एंड हर कोई जो है बहुत उसकी उसके जो सीनरिक जो व्यूज हैं उस पर बड़ा जो एक्साइटेड होते हैं. तो मुझे ये क्वेश्चन है कि आपने न्यूजीलैंड जैसे प्लेस को क्यों छोड़ा, एंड व्हाई डिड यू कम टू आयरलैंड? ये असल में बहुत कम लोग जानते हैं कि न्यूजीलैंड में मेरी शादी हो गई थी और तो मेरे जो मतलब मिसेज हैं वो न्यूजीलैंड बॉर्न है. तो उनके साथ मैं ऐसे चला गया उधर. तो इट्स ब्यूटीफुल कंट्री और आई रियली लव्ड. और उधर वो मतलब फेमस है पीस के लिए. उधर के लोग बहुत अच्छे हैं और उनका सिस्टम, उनकी एवरीथिंग आई से इज कमेंडेबल. तो मैंने उधर एग्जाम स्टार्ट कर दिए. न्यूजीलैंड का NCLEX एग्जाम होता है, क्लिनिकल ऑस्की टाइप. उसको उस तक पहुंचने के लिए यू हैव टू हैव सम थ्योरेटिकल एग्जाम. तो उनका अपना थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है. तो उसमें फिर मैंने ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम होता है AMC1, उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, प्लैब को एक्सप्लोर करना शुरू किया. जस्ट अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. तो ये सारी स्ट्रगल में I met few people in New Zealand who were doctors and वो मतलब जॉब्स के लिए, जूनियर लेवल की जॉब्स के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ सालों से वेट कर रहे थे. दो दे हैड एग्जाम्स क्लियर्ड एवरीथिंग. तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई. उन्होंने मुझे कहा कि इफ you pass exam, you can think another 2 years, 1 year at least, and after that you have to have internship again at least. पाकिस्तान की internship रिकॉग्नाइज नहीं है उधर. तो internship आपको करनी पड़ेगी. फिर उसके बाद आपको
बड़ी डिफिकल्टी होगी जूनियर लेवल की जॉब के लिए, हाउस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, क्योंकि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, आयरलैंड स्पेसिफिकली, इधर से जो इनके ग्रेजुएट्स हैं वो डायरेक्टली न्यूजीलैंड चले जाते हैं, तो यू फाइंड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब एट अ जूनियर लेवल। तो बेटर आपके लिए ये है कि आप आयरिश जो है ना जो मेडिकल काउंसिल है उसके रजिस्ट्रेशन कराएं और उधर से इधर आ जाएं, एंड व्हेन यू बिकम अ रजिस्ट्रार इन आयरलैंड 33 मंथ्स यू स्पेंड, तो फिर आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे और उस लेवल पे उनका काफी एक स्पेस है और आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो दैट वाज एंड आई थिंक एवरीबडी नोज कि जब आप आयरलैंड आते हो तो आपको वैसे ही फॉरेन एक्सपीरियंस मिलता है, एंड आफ्टर दैट आपने जो है one minute, I just tried to silence my mobile. Thank you. So उसमें ये है कि once you get the experience in Ireland, जैसा आप बता रहे हैं कि 33 months अगर आपका एक्सपीरियंस हो आयरलैंड में, बहुत सारे लोग शायद जानते हैं और नहीं भी जानते, तो उसके बाद आपको NZRX की जो है रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, and then you can apply for the job, you can go to New Zealand, and you know I think 1 year की provisional होती है, and then you can get a full registration in New Zealand and you can stay and live there, and वहाँ का आई थिंक वेदर अच्छा है, सीनिक व्यूज भी अच्छे हैं, और उसका मैंने सुना है कि लाइफस्टाइल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपका वर्किंग आवर्स जो है, काफी आयरिश डॉक्टर्स जो हैं वो 1-2 साल के लिए जाते हैं, तो वर्किंग आवर्स वहाँ के काफी जो है ना ह्यूमनली होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि 39 to 48 आवर्स होते हैं पर वीक, एंड वेजेस बहुत अच्छी होती हैं, सेविंग अच्छी होती है, एंड आई हर्ड कि हाउसिंग वहाँ पे, मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल आप अगर रह रहे हैं वहाँ पर, तो आपको अगर घर खरीदना है बैंक से, तो उसकी जो किस्तें हैं वो आयरलैंड से काफी चीप हैं, दैट्स व्हाट आई नो। तो लोग वहाँ, और इसका वे ऑफ लिविंग फ्रॉम आयरलैंड टू न्यूजीलैंड इज वे डिफरेंट, इट्स लाइक हाईली डेवलप्ड, और आप मेरे ख्याल में वहाँ रहे हैं तो आप ज्यादा जानते होंगे कि यू नो इट्स गुड। एक चीज ऐड करूंगा कि उधर उनका जो आपकी सेविंग कहाँ से होती है, वेजेस अच्छी है उनकी, कंपैरेटिवली आयरलैंड से बेटर है, मगर आपकी सेविंग होती है टैक्सेशन से, उनकी टैक्स जो है वो मैक्स 33% है, और दिस इज वन ऑफ द आई मीन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आप उधर सेविंग ज्यादा कर सकते हैं। और अभी थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो गया बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दिस थिंग्स, और न्यूजीलैंड की जो मतलब इकोनॉमी और उनका जो जितनी डेवलपमेंट है वो इतनी पीक पे चली गई है कि अब उधर थोड़ी सी जो है ना इन्वेस्टेशन ज्यादा हो गई है उधर, मतलब हाउसिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो, एंड दैट वाज व्हेन आई वाज इन 2016, उस वक्त ये बहुत चीप था एज कम्पेयर नाउ, अब मतलब काफी ज्यादा हो गया, पूरी दुनिया से लोग उधर रीलोकेट because of the different factors के उधर सेफ्टी और उनका environment और उनकी मतलब काफी एक separate country है, और it is one of the safest country even in atomic war, तो ये भी एक फैक्टर है, तो लोग बहुत ज्यादा रिलोकेट हो रहे हैं। और मैंने एक चीज सुनी थी, मेरे ख्याल में आप ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे कि वहाँ पूरे न्यूजीलैंड में हलाल फूड ही मिलता है, क्या ये सच है? somebody told me मतलब is that a true thing, like जो मीट होता है जैसे हम यहाँ स्ट्रगल करते हैं वहाँ इजीली मिल जाता है, आई हर्ड लाइक दैट, आई डोंट नो इट्स ट्रू और नो। इजीली एक्सेसिबल है, तो मैं ऑकलैंड में था, तो मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अच्छी है, फिजियंस हैं, तो इजीली एक्सेसिबल है, मगर स्टिल के आपको वो मतलब वो हलाल वाला और जो दूसरा होता है ना वो सेक्शन होते हैं, बट इजीली एक्सेसिबल एज कम्पेयर टू आयरलैंड। आयरलैंड तो टोटली डिफरेंट है ना, जब मैं इधर लैंड किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना ऊपर से बंदा नीचे गिर जाता है ना मतलब हर लिहाज से, तो मुझे ये फीलिंग आई कि फर्स्ट फीलिंग थी न्यूजीलैंड में, सेकंड आयरलैंड में, तो उसमें फिर काफी डिफरेंस है। आई थिंक द ओनली फैक्टर कि मैं ये समझता हूँ कि जो न्यूजीलैंड के लिए एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि प्रोज एंड कॉन्स में देखें, तो कॉन्स में जो सबसे है वो पाकिस्तानीज के लिए एक बहुत दूर है, दिस इज द ओनली थिंग कि वो जो है आपको मोर देन 20 आवर्स फ्लाइट होती है उसकी, और ये एक चीज है जो आपको थोड़ी सी हर्ट करती है, अदरवाइज इट इज फैंटास्टिक।
हर लिहाज से. And I think the important thing is that, like, as a junior, like, we will come to our first segment. Like, I just want to introduce you and just want to chit chat, तो हम थोड़े जेलन हो जाएं, and then we'll get on to the track. So the basic idea for our show is that we are dividing our segments. Like, first of all, हम junior doctors के बारे में discuss करना चाह रहे हैं कि who just have done their MBBS in Pakistan, and now they are in an awe कि अब हम क्या करें. तो अब हमें ये पता है कि लाइसेंसिंग एग्जाम होते हैं पूरी दुनिया के, मतलब लाइक हम स्पेसिफिकली बात करें कि यूके और आयरलैंड is the places where we can talk more because we are here. But there are other ways like USMLE है, आपका दूसरे जैसे कि AMC है, और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया शॉर्टकट में जाना और इजी वे में जाना है तो आप किस तरह जैसे प्लैप के थ्रू जा सकते हैं. तो हम वन ऑन वन उस पर चलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वी विल गो विद, आई थिंक मेरे लिहाज से, क्योंकि मैं जो समझती हूँ कि जब मैं आई स्टडीड इन डाउ मेडिकल कॉलेज, एंड आई थिंक जब मैं वहाँ पे कर रही थी तो the good point about USMLE, I just want to talk about कि आप उसके third year of your MBBS से ही उसके लिए आप prep शुरू कर सकते हैं, and then you go with part 1 and part 2, and then meanwhile when you are done with your MBBS, along with that you are done with your USMLE, if you get good scores, you get the match and you are there. And उसकी सबसे अच्छी चीज मुझे USMLE की ये लगती है कि even for example, if you don't want to go to USA, let's suppose okay हमने सोचा हम नहीं जा सकते, तो just hold on, I think somebody is calling me. So I think उसकी सबसे अच्छी जो चीज है वो ये है कि आप for example आपने USMLE दे दी और आप मैच ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिला, so you don't have to frustrate. आप UAE जा सकते हैं, आप सऊदी जा सकते हैं without giving any exams, without giving MOH, without giving HAT, without giving SLE. These are all the licensing exam for Middle East. कतर जा सकते हैं, ओमान जा सकते हैं, बहरीन जा सकते हैं, कुवैत जा सकते हैं, और अब कुवैत वालों ने भी वीजा खोल दिया है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए. सो आई थिंक अगर मैं समझती हूँ कि अगर आप करियर का किक स्टार्ट करें, और if you have financial like support in your family, I know कि कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं और अब इतना अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं समझती हूँ कि I know it is hard thing, but जो लोग कर सकते हैं तो I think USMLE would be a very good option. और then you are an MD and then you can आपने एक एग्जाम दिया, उसके बाद even you can come to UK, you can come to Ireland with USMLE. I mean that's one licensing exam के वो सब डोर्स आपके तमाम लाइसेंस एग्जाम को वो कर देता है कि आपको कुछ भी एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है डिफरेंट कंट्रीज के लिए. तो आप भी इसमें एलैबोरेट करें कि आप क्या कहते हैं USMLE के बारे में. ये आपने जो भी कहा सना, थैंक यू. बहुत अपने पते की बात की. बीइंग मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद, इस स्टेज पे पहुंचने के बाद, जब आप रिट्रोस्पेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं, देन यू रियलाइज के यार ये कितने छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि आपकी मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिनको अगर आप मिस कर जाएं तो आप बहुत मतलब फील करते हैं कि अब इस स्टेज पे हूँ कि ना मैं मतलब ये कर सकता हूँ और ना आगे पुटिंग फॉरवर्ड जब आपकी फैमिली हो जाती है. तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो अवेयरनेस है ना, ये होनी चाहिए एज अ ग्रेजुएट. जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस पे मतलब गाइडेंस मिलनी चाहिए हमारे मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि आपके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं. लेट्स से कि वो जो जिनका फाइनेंशियल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है, उनको श्योरली USMLE को अप्रोच करना चाहिए. सिंपल एक्सपेंसिव एग्जाम्स हैं, वीजास हैं और ऑल दीज थिंग्स. तो लॉट ऑफ फैक्टर्स. हमारा जो मतलब जो बिग प्रपोर्शन है वो तो मीडियोकर्स और मतलब जो है ना वो थोड़े से फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते लोग. तो वो आगे सोचते हैं जब वो हाउस जॉब करने के बाद, 2 साल जॉब करने के बाद अपनी शादी कर लेते हैं, देन दे थिंक अबाउट वेयर टू गो नाउ. तो उनके लिए जो तो फाइनेंशियली स्टेबल है उनके लिए तो USMLE इज द मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड. आई से it opens door everywhere in the world, and it is, you can go even you don't get a match, so you can come to Ireland, you can come to UK, you can go to Australia. So wherever you want to go, it gives you a lot of I say that push. But in case, जैसे कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे ये अवेयरनेस नहीं थी USMLE वगैरह की,
मैंने इंटर्नशिप कर ली, उसके बाद जब मैंने कहा कि अब आई हैव टू गो समवेयर आउटसाइड माय कंट्री, तो उसमें मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे लिए सेफ जगह कौन सी है जो जिसको मैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक या स्टेपिंग स्टोन के तौर पे यूज करूं और फर्दर कहीं और चला जाऊं। जस्ट लाइक मैं न्यूजीलैंड काम करना चाहता था, मुझे न्यूजीलैंड में थोड़ी सी हर्डल फील हुए इनिशियल लेवल पे, जूनियर लेवल पे, तो मैंने कहा आई कम टू आयरलैंड नाउ एंड आयरलैंड में अपनी सीवी बिल्ड करता हूँ, अपना एक फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बिल्ड करता हूँ, और उसी एक्सपीरियंस की बेस पे, उसी सैलरी, इवन सैलरी, एक्सपीरियंस, ग्रेड ऑफ योर जॉब, यू मूव ऑन टू न्यूजीलैंड स्टेट वे। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो कि लोग मिस कर जाते हैं। 33 months में, जैसे आपको पता है कि 33 months we can easily get, you can go to New Zealand with your experience. मैं आपको इसकी बताता हूँ, और ये अच्छी मिसाल के, इंटर्नशिप आप करें फॉरन, इवन ड्यूरिंग फाइनल ईयर, आपके बस स्टेट पासवे होना चाहिए, आपने ओईटी इंग्लिश लैंग्वेज करनी है, इस पर बहुत से लोग टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये आप स्टार्ट से कर लें, इवन ड्यूरिंग हाउस जॉब कर लें, इंटर्नशिप फॉरन करें। आपकी इंटर्नशिप आफ्टर 2009 रिकॉग्नाइज्ड है, 3 months जनरल मेडिसिन, 3 months जनरल सर्जरी, और उसकी जो 3 months उसके जो अलाइड्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज हैं आयरिश मेडिकल काउंसिल से, आप फॉरन वो करें, आप उसी दौरान आईएलटीएस या ओईटी करें इंग्लिश रिक्वायरमेंट, और एग्जैक्टली आफ्टर दैट आप अपना कोई एफसीपीएस की डिग्री पकड़ लें उस स्पेशलिटी में जहां जिसमें आप कर रहे हैं, उस दौरान आप जॉब अप्लाई कर दें, क्योंकि वो आपकी सीवी बिल्ड करेगी एफसीपीएस की डिग्री, और इट विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब इन आयरलैंड। क्योंकि वो अगर आप सिंपल कोई ऐसी वैसी जॉब करेंगे तो वो आपकी सीवी इतनी अच्छी बिल्ड नहीं करेगी, आपको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आप काफी मार्केट काफी कंपटीशन में आ गई है। वो एक तो हेल्प करेगी, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की पाकिस्तान की डिग्री भी आपकी चल रही होगी, साथ इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा है, तो आप यू ऑलवेज गो फॉर द मेंबरशिप एग्जाम, ऑलवेज गो फॉर द मेंबरशिप एग्जाम। मेंबरशिप एग्जाम का फायदा ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी इधर आके मेंबरशिप एग्जाम करने हैं, तो आपका एक्सपीरियंस पोस्ट मेंबरशिप का होगा टुवर्ड कंसल्टेंट। तो ये अगर आप पहले कर लें ड्यूरिंग योर टेन्योर इन पाकिस्तान, तो इट विल मतलब blessing for you. I think the point is, हम लोग first हमने ये discuss किया कि when you are in the in your third year of your MBBS, if you are well enough, stable enough, then you should always go for USMLE. Third point, if you can't go, there are other options as well. कि आप जैसा आप बता रहे हैं कि आयरलैंड में, आप फिर उस पर भी डिस्कस करेंगे आप आयरलैंड किस किस तरीके से आ सकते हैं। एंड देन उसके अलावा जो आपने अभी बात की सीवी बिल्डिंग, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड योर सीवी, हाउ टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, हाउ टू बी गुड इन योर द वे, यू नो, half of your body language during the interview says a lot, you know, to grab a job you have to be like confident, like you are you know, that's very important. And then जो आपने membership exams के बारे में बात की, that's also very important. But I would say at this point I want to because देखें आज हमें आज के हिसाब से चलना है, आज क्या हो रहा है, तो we know कि Brexit हो गया है, and we are in the era of Brexit now, and it's completely done, officially done, and हमें अब अपने आप को उस हिसाब से चलाना है कि हम वो फजूल stupidities और time wasting ना करें, ताकि जो है ना हम सही ट्रैक पे रहें, और हमें फिर बाद में 3-4, क्योंकि टाइम इज मनी, एंड जैसे जैसे आपका एज गुजरता है आपके एनर्जी लेवल लो होते हैं, और यू कांट गो टू ट्रेनिंग एट दैट स्टेज, यू फील लो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कितना फास्ट ट्रैक जाना है और किस तरह से आपने शॉर्टकट्स लेके जो है ना अपने गोल को अचीव करना है। सो यू नो द फिटेस्ट one survives, that's we know, and to be the fit person you have to be sharp, and you should know, you should not be a dumbo कि आप बस बैठे हैं और जी बस, जो जैसे मैंने पाकिस्तानियों में देखा है कि अगर एक फॉर एग्जांपल MRCP कर रहा है तो सारे कर रहे हैं, एक जो है जी वो GP बन रहा है तो सारे बन रहे हैं, एक USMLE का ट्रेंड चला था 4-5 साल पहले तो वो सारे वही करते जा रहे हैं। No, you have to know what actually you want to do. First of all, आप सबसे पहले, जैसे आपने अपनी बात की कि मुझे पीड्स पसंद थी, तो मुझे फॉर एग्जाम्पल एज अ फीमेल एवरीबडी से कि नहीं गायनी में जाना चाहिए, गायनी में जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि आई कांट डू गायनी एंड इट्स नॉट माय फील्ड। तो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि जब आप हाउस जॉब कर रहे हैं तो उस वक्त आप अपना इंटरेस्ट देखें कि यार आपको सर्जरी में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है। जैसे पाकिस्तान में मैंने देखा है सारे के सारे बस मेडिसिन में जाएंगे, सर्जरी में बहुत कम जाएंगे, गर्ल्स हैं तो वो गायनी में ही जाएंगी, they will not see the other field. Like अब मेरी एक बहुत अच्छी friend है, she's a dermatologist and she's working in Pakistan, she is living good life,
मुझसे अच्छी उसकी लाइफ चलती है, अच्छा कमाती है वो। तो आप इवन, और ये भी एक सोच है, इसको भी हम कट डाउन करेंगे कि जरूरी नहीं है कि जो लोग बाहर मुल्क में रहते हैं बस वही दुनिया में खुश हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो पाकिस्तान में भी बहुत खुश हैं, और वो यहाँ से अपनी CPSP ट्रेनिंग 2 इयर्स के लिए आके करके गए हैं, और वहाँ पे कंसल्टेंट, जैसे अभी मेरा एक कोलीग है जो मेरे साथ केविन हॉस्पिटल में था, और उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और अभी वो इस्लामाबाद में कंसल्टेंट बन गया है, एंड ही इज हैप्पी, ही डोंट वांट टू कम बैक टू आयरलैंड। सो ये आपके अपने चॉइसेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको चूज करने हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। अब हम एग्जाम्स पर आते हैं। अब हमने USMLE की बात की, प्लैब की बात करते हैं, फिर आखिर में हम अपने वाले पर आएंगे, आयरलैंड पर जो हमारा होम कंट्री ही है अब तो प्लैब पे आप जैसे आपने OET का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप OET सबसे पहले दें, ताकि आप उसका B स्कोर जो है वो लाना होता है, एंड इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है B स्कोर लाना, and it's occupational skill test, so it's very easy. IELTS जो है वो मुश्किल होता था, so it is a great opportunity for all the doctors, because I know in 2017 IELTS 7.5 लाना किसी के बस की बात नहीं थी, and it was really hard. तो अब अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, डोंट वेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी जो होती है ना वो थोड़े वक्त के लिए आती है और फिर चली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा हुआ है हमारे कुछ कोलीग्स के साथ। जैसे मैंने ब्रेग्जिट की बात की, अब इस वक्त आई थिंक अगर आप मेंबरशिप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो यू शुड गो फॉर MRCP CH, MRCP मेडिसिन, बिकॉज यू नो कि आयरलैंड में हमारा ये ट्रेनर फॉर आयरलैंड का इशू चल रहा है, सब जानते हैं कि यहाँ ट्रेनिंग मिलना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक हमें वो कंट्री चूज करना चाहिए जहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिल सके। जैसे USA में ट्रेनिंग मिल सकती है हमें, तो हमें USMLE हमें देनी चाहिए। अगर हम वो नहीं कर सकते तो हमारा सेकेंड ऑप्शन प्लैब होना चाहिए, जूनियर डॉक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। और इसके बाद जैसे ही आपको प्लैब करते हैं आप, और फॉरेन ट्रेनिंग में घुस जाते हैं। और मीन वाइल अगर आप प्लैब पे पहले हम बात करते हैं, फिर हम मेंबरशिप एग्जाम पे बात करेंगे। तो प्लैब के लिए OET हमने B लेना है स्कोर, एंड देन प्लैब 1 है, प्लैब 2 है, विद इन 2 इयर्स करना है। अब आप उसको मजीद इलेबोरेट करें, यू माइट बी नोइंग बेटर देन मी। मैं आपसे जो आपने बातें की हैं ये इतनी डीप बातें हैं कि जो है नए लोग हैं वो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो बंदा जो इस सिस्टम का पार्ट है, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो ये जो आइल्स है ना, ये एक मतलब इनको समझना चाहिए पहले लोगों को, जूनियर को, ड्यूरिंग इवन हाउस जॉब इनको ये आइल्स कर लेना चाहिए। इसकी वैलिडिटी दो साल की है, मगर आइल्स या ओईटी बेटर है, मैं उसके पे बात करूंगा। तो ये इसको एक एग्जाम समझना चाहिए, बिकॉज ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल में हमारा एक है कि हम मतलब हमने सब्जेक्ट सारे इंग्लिश में पढ़े हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो आइल्स यार हमने तो मेडिकल डिग्री कर ली है, आइल्स ये इंग्लिश एग्जाम है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो इनका बड़ा टफ स्कोर होता है, और यू हैव टू समटाइम्स, मुझे वो लोग भी याद है जिन्होंने 14 टाइम्स आइल्स दिया जस्ट टू मतलब जो है ना इसको स्कोर लेने के लिए। तो OET खुला है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है। आप यूट्यूब पे मतलब डालें, आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि इसके 4 स्किल्स हैं और इसको कैसे टेक्निक के साथ आप टैकल कर सकते हैं। इट इज इजी इफ यू थिंक दैट इट इज एन एग्जाम एंड वर्क हार्ड ऑन दिस। तो आप जब वो कर लेते हैं ना OET, उसमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, तो उसके बाद आई से के UK की जो इस टाइम जो मार्केट है वो उसमें किसी हद तक क्राइसिस है जॉब्स के लिए, फिलिंग के लिए। तो उस वजह से उन्होंने जो है ना काफी चीजें, काफी डोर्स ओपन किए हैं। इवन USMLE जिन्होंने पार्ट 1 2 किया है, और उनको भी उन्होंने GMC के लिए कंसीडर किया है। दिस नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री, मतलब तो इस वजह से, और ये बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो लोग जो हैं उनको बड़े तरीके के साथ इसको देखना पड़ेगा फौरन। और प्लैब 1 प्लैब 2 जो एग्जाम है, अगर आप उसका सोच रहे हैं तो यू हैव टू थिंक अगेन। मतलब टाइम ऑफ जब आपकी MBBS के लास्ट ईयर होता है, खत्म होता है, ड्यूरिंग हाउस जॉब, यू हैव टू वर्क ऑन इट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव एग्जाम है, मगर इसका सेंटर पाकिस्तान में है प्लैब 1 का, और आई थिंक प्लैब 2 का भी वो कर रहे हैं। तो प्लैब 2 अभी मैनचेस्टर में हो रहा है। बट अच्छा, मैं आपको एड ऑन करना चाहती हूँ, मैं क्योंकि OET में मैं वाज रीडिंग अबाउट GMC, तो इवन आपका OET में अगर स्कोर है
और अगर आपका एक्सपायर भी हो गया लेकिन आपने उनका स्कोर अटेन किया हुआ है तो वो आपका एक्सपायर वाला भी यूटिलाइज हो सकता है. सो यू नो, एंड व्हेन यू आर डूइंग विद इन 2 years, आप उसका लिमिट ही प्लैब 2 का जो है कि आप प्लैब 2 विद इन 2 years करना है, तो वो आपका एक्सपायर होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो 2 years की लिमिट होती है. तो आई थिंक आपको पहले, जैसे आप क्रिकेट बॉल जब आप आ रही होती है ऐसे मिसाल दे रही हूँ, तो आपको पहले से अपना एम करना होता है कि यार मैंने इस बॉल पे क्या स्कोर मारना है, छक्का मारना है, चौका मारना है. So when you know what you are aiming for, then only you can score it. So आपको पहले पता होना चाहिए. अब जैसे हम इस वक्त डिस्कस करें, तो अब जो हमें सुनने वाले हैं उनको खुद अपना पता होना चाहिए कि हम यूएसएमली की तरफ जाएं, हम प्लैब की तरफ जाएं, या हम किसकी तरफ जाएं. लेकिन मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनके लिए एएमसी जो है कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव एग्जाम है. और अगर आप उसकी फीस उससे कंपेयर करें प्लैब, तो प्लैब उससे 3 times चीपर है. तो वो आप कर सकते हैं. जैसे किसी कुछ लोगों की फैमिलीज रहती हैं और वो रीयूनियन करना चाहते हैं कि जी हम ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, तो उनका उसका बेस्ट वे ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप एएमसी पार्ट 1 देते हैं, उससे अच्छा कि आप प्लैब का पूरा करके 1 year की एक्सपीरियंस लें यूके में, एज ए इंटर्न, एज एसएचओ, मेडिसिन में जाएं, पीड्स में जाएं, जस्ट सर्जरी में जाएं. दे डोंट आस्क यू कि आपका बस एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 year का यूके में, एंड देन यू कैन इजीली get the job in Australia without AMC, and you can work as a SHO or registrar or whatever, and it is very easy comparatively. के मैंने कुछ लोगों को देखा है AMC जो है वो 5-5 6-6 दफा दे रहे होते हैं, वो पास नहीं होता. उसके बाद क्लिनिकल, मेरी अपनी एक फ्रेंड है, वो क्लिनिकल उसका आज तक पास नहीं हुआ, वो अभी आयरलैंड में है और she got stuck. तो that's what I'm trying to say, कि अगर आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं, तो you will be in a black hole, you know. So that's important कि आप, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का ही एम है ना, तो आप लैब करो और सीधा 1 साल का एक्सपीरियंस लो एज एन एसएचओ और निकल जाओ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, वहां पर आप ट्रेनिंग करो, जो भी है आपने करना आप करो. द अदर थिंग इज के चीप है एग्जाम, 1 year के बाद आप जा सकते हो. तीसरी चीज ये है कि अगर आप एएमसी में जो क्लिनिकल एक होता है ना जिसको हम कहते हैं वर्क प्लेस बेस जो है, वो मिलना इट्स टू डिफिकल्ट इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ से जितने भी आयरिश हैं वो जा रहे होते हैं, जो आयरिश डॉक्टर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स खुद इतने सारे होते हैं, तो उसमें घुसना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आई नो कि आज से 7-8 साल पहले मेरे कुछ कुलीग्स थे, वो गए हैं, वो सेटल भी हुए हैं, बट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट. मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं बेचारी, उन्होंने एएमसी कर लिया और वो ऑस्ट्रेलिया गई अपनी सिस्टर के पास, वो 6 months 1 year रही भी है कि मुझे वर्क प्लेस बेस मतलब वो क्लिनिकल ना दूं और मैं वर्क प्लेस बेस मुझे मिल जाए जॉब, लेकिन उसको नहीं मिली. एंड इवेंचुअली वो क्या हुआ कि वो हिम्मत हार के पाकिस्तान चली गई एंड शी एंडेड अप देयर इन पाकिस्तान. सो इस तरह की काफी स्टोरीज आपको भी पता होंगी. सो हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि हम लोगों को गाइड करें, अवेयर करें कि यार आपको करना क्या है. तो अगर आप लैब कर लोगे और आपको ऑस्ट्रेलिया का शॉट मारना है तो आप इस तरह मार सकते हो. अगर आप यूएसएमएलई कर लेते हो, अगर आपके पास आप इतने, अगर आप वेल हो इनफ, तो आप यूएसएमएलई करो, तब भी आप ऑस्ट्रेलिया का शॉट मार सकते हो. लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हो हमारी तरह तो फिर आप लैब दो. और एक और भी मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हो और आपको लगता है यार मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं कहाँ से लैब के भी पैसे लेकर आऊँ फॉर एग्जाम्पल, तो आई वुड से कि व्हाई नॉट गो मिडिल ईस्ट. मैं खुद मिडिल ईस्ट में रही हूँ 5 साल, और बिलीव मी आपको फाइनेंशियल स्टेटस इतना होता है कि आप आराम से अपने एग्जाम के पैसे निकाल सकते हो. तो आप जैसे मैंने क्या किया, मैं मिडिल ईस्ट गई एंड आई डिडंट वेस्ट माय 4-5 years. I did my part 1 MRCPCH, I did my part 2 MRCPCH, I did my IELTS, and now I'm in Ireland. So and my consultants they were like in an awe because I was the first person in my hospital to come to Ireland, and after that my consultant went to UK, you know, because they said कि यार, and the important thing is कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना. तो अगर आपके पास कम पैसे हैं, आप सऊदी काउंसिल का एग्जाम दो. सऊदी काउंसिल का एग्जाम कुछ भी नहीं होता. मैं अगर फॉर एग्जांपल आपके डेलीगेशंस आते हैं, आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो, सऊदी अरब की रेजिडेंट आरएमओ पोस्ट होती है, उसको हम रेजिडेंट पीड्स कह लें आप, या रेजिडेंट जॉब्स होती हैं, जैसे एसएचओ जॉब आप कह लो.
तो आप वहाँ जाते हो, आप 3-4 मंथ्स में आपका वीजा लग जाता है। एंड उसके बाद आपको करना क्या होता है, वही जो हम यहाँ पे SHO की जॉब करते हैं, लेकिन आपको 7-8 हजार रियाल जो है आपकी स्टार्टिंग पे होती है, और रेंट आपको मिलता है ट्रिपल ऑफ योर बेसिक सैलरी। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी तनख्वाह थी 10,000 रियाल एज अ जूनियर डॉक्टर, और 10,000 रियाल में मेरी 5,000 बेसिक थी, तो मुझे 5 into 3 15,000 रियाल जो है मुझे रेंट मिलता था होल ईयर का। तो मुझे अपना रेंट अपने जेब से नहीं देना, मुझे पूरे साल का जो है टिकट मिलता है मियाँ बीवी 2 बच्चे के अपनी कंट्री आने जाने के लिए। तो दैट इज इनफ। और अकोमोडेशन अगर आप चाहते हैं हॉस्पिटल में, वो भी आपको मिलती है। अगर आप नहीं चाहते हो, आपको रेंट आउट करते हैं। और बिलीव मी, आप अगर आप 10,000 रियाल कमा रहे हैं, इवन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बातें करते हैं सऊदी अरब में एक्सपेंसेस हो गए हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, वैल्यू एडेड टैक्स लग गया है। मेरी फ्रेंड्स वहां पे रह रही हैं, आई नो कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हुआ है, बट इतना एक्सपेंसिव नहीं हुआ कि आप वहां पे जी नहीं सकते। तो आप वहां जाओ, वहां पे अपना 2-3 साल रहो, उसी पैसों से वहां पे एग्जाम दो। वहां पे हर किस्म के सेंटर्स हैं, प्लैब का सेंटर है, USMLE के सेंटर्स हैं, MRCPCH के सेंटर्स हैं। एंड बिलीव मी, आपका एक तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, और फिर आप अरबिक सीख लोगे। और मैं उसके बाद एंड में आऊंगी कि अरबिक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब आप कंसल्टेंट बन जाओगे तो आपको उसका कितना फायदा होगा, that you will know later. And of course, being a Muslim, आपको एक बैलेंस वर्ल्ड मिलता है दीनों दुनिया का। आपको हज बहुत सस्ता मिलेगा, उम्रे आप करो, मतलब यू विल नॉट रिग्रेट, हमारे मुल्क में एक चीज बना दी, ओहो हो मिडिल ईस्ट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यू शुड गो। मेरी फ्रेंड अभी भी दुबई वगैरह में, UAE में काम कर रहे हैं, एंड बिलीव मी, दे आर हैप्पी। आई नो कि वहाँ पासपोर्ट्स नहीं मिलते, और इसकी वजह से हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड आते हैं, एंड दैट इज करेक्ट, हम करते हैं ऐसा, और हम अपने करियर के लिए करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं, दैट्स फाइन। बट अगर आप मिडिल करियर में जा रहे हो, और थोड़ा सा पैसा अटेन करके अपने एग्जाम्स निकाल रहे हो, तो और आप एक अच्छी जिंदगी भी, लाइफस्टाइल भी आप अच्छा जी रहे हो, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे उन 3-4 सालों में, जो आप पाकिस्तान में शायद ना कर पाओ, तो व्हाई नॉट, राइट? ग्रेट। तो अब ये हम मैं आपसे एग्री करता हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल और फैमिली सर्कमस्टांसेस, यू शुड मतलब थिंक आपको करना चाहिए अर्ली, और स्टे इवन ड्यूरिंग द हाउस जॉब यू शुड मेक श्योर। मगर इसमें जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, वो ये है कि आपकी इंटर्नशिप आयरिश रजिस्टर जेली रिकॉग्नाइज है, आप वो करवा लें। और उसमें आजकल जो सबसे आई से द गोल्डन रूट, वो ये है कि आप CPSP के थ्रू इधर आए, आके अपने मेंबरशिप एग्जाम्स निकालें विद इन 2 years, स्पेशली फॉर UK। और उसके बाद आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपने आयरलैंड को मतलब छोड़ के पाकिस्तान ही जाना है। इतने ज्यादा मेरे दोस्त हैं जिन्होंने विद इन 2 years यूके की मेंबरशिप की और GMC ली, और जैसे ही उनकी 2 साल की ट्रेनिंग आयरलैंड की खत्म हुई CPSP के थ्रू, सीधा UK में ST4 ट्रेनिंग पकड़ ली। कितना मतलब सोफिस्टिकेटेड वे से स्विफ्टली उन्होंने एक्ट किया, FCPS की डिग्री, मेंबरशिप की डिग्री ली, एंड देन गॉट अ ट्रेनिंग इन UK इन ST4। तो आपने प्लैब क्या हर चीज को ऐसे आराम से बाईपास किया विद इन 4 year, और आपने बिल्कुल ऐसे जंप लगाई जैसे वो जिसे कहते हैं ना, छक्का लगा दिया आपने। तो ये एक बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट पाथवे है। यानी कि आयरलैंड में जो आप हम करेंगे शॉर्ट समराइज की, अगर आप CPSP के थ्रू आ रहे हैं, आपको 2 years का यहाँ का आने का एक्सपोजर मिल रहा है, फिर उसमें विद इन आप दैट आप MRCP कोर्स अपना जो मेंबरशिप एग्जाम में कंप्लीट करें, प्रेफरेबली आप UK का करें क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग मिलती है। तो अब ब्रेग्जिट की वजह से जो है ना, MRCPI के थ्रू जो है GMC अब नहीं मिल रही है, और इवन यूरोपियन पासपोर्ट के थ्रू जो पहले मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है। तो दीज आर द की पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो ये 2 चीजें हमारा अभी जो है ना एक लॉस हुआ है। तो इसकी वजह से मैं कहूंगी कि MRCP-CH के एग्जाम्स, या हम तो पीड्स में मेडिसिन में जैसे MRCP होते हैं, वो UK वाले वो करने चाहिए। और जैसे आप स्विफ्ट पाथ पे बता रहे हैं, बिल्कुल यू आर राइट, आप ST4 में जंप इन करते हैं, 4 साल बाद आप कंसल्टेंट होते हैं, दैट्स इट। और आपने देखिए FCPS कर लिया, आपने MRCP कर लिया UK का, और आपने UK की ट्रेनिंग कर ली, और अगर जब आप ट्रेनिंग करके उधर कंसल्टेंट लगते हैं, आपको FRCP भी मिल जाती है उधर से।
ठीक है, FCPS, MRCP, FRCP विद इन मतलब जो है ना ड्यूरेशन ऑफ 4 to 8 years, आपने इंटर्नशिप के बाद 3-4 डिग्रियां इकट्ठी ले ली इंस्टेड कि आप मतलब घूमते फिरते रहे। बट इन अदर वे अराउंड, अगर आपको FCPS की ट्रेनिंग नहीं मिलती, यू ट्राई टू बिल्ड योर CV, आयरलैंड आ जाए, विद इन 2 years ऑफ कमिंग टू आयरलैंड आपको बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना। लोग इधर आते हैं पाकिस्तानी आके रिलैक्स हो जाते हैं। आयरलैंड इज अ स्टेपिंग स्टोन, इस आपको फाइनेंशियली स्टेब्लिश करने के लिए, आपके फैमिली को सेटल करने के लिए, आपके सारे जितने मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आयरलैंड इज ऑल्सो अ गुड प्लेस। आप इधर बैठ के फॉरेन एग्जाम्स निकालें, ठीक है, इधर की भी ट्रेनिंग उन्होंने खोल दी है, कंपटीशन बहुत हार्ड है, यू आर एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट बिकॉज ऑफ EU लॉ, मगर ट्रेनिंग आप अप्लाई कर सकते हैं इधर, ये भी मतलब आपको अच्छा, कुछ ना कुछ कर अब रहे हैं। डॉक्टर लीका जल्दी से अब हम लोग हमारा ये हम जो फर्स्ट सेगमेंट करें, मैं चाह रही हूँ कि हमारा 5-10 मिनट से खत्म हो जाए, तो हम उसमें आते हैं कि हम एग्जाम्शन रूट में, एक हमारा एग्जाम्शन रूट है और एक हमारा प्रेस रूट है। तो अब क्योंकि हम अवेल कर सकते हैं एग्जाम्शन रूट जनरल डिवीजन के लिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट डू यू वांट टू टेल अबाउट दैट एंड हाउ दे कैन कम एंड व्हाट्स द प्रोसेस इन शॉर्ट। सो थैंक यू सना, आज हम थ्रू एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन सर्जन आप बहुत अच्छा वेबिनार हुआ, रूट्स टू IMC, तो उसका लिंक भी हम आप ईमेल करेंगे तो लोग हम उनको दे देंगे। तो उसमें डिफरेंट रूट्स डिस्कस हुए हैं कि IMC के रजिस्ट्रेशन आप कैसे ले सकते हैं। उसमें पहला है इंटर्नशिप एग्जामिशन का रूट है, दूसरा फिर प्रेस रूट है, तीसरा रूट है हायर क्वालिफिकेशन का। तो ये तीनों डिस्कस हुए हैं आज, काफी अच्छा वेबिनार था। तो ठीक है, हम उसका बेसिकली लिंक देंगे आपने इस वीडियो में ना इंशाल्लाह, फिर दे कैन सी इन डिटेल अबाउट इट। वो रिकॉर्डेड वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि आपने स्क्रैच से लेके आयरलैंड आने तक आपने क्या करना है, कैसे सारा प्रोसीजर करना है, कैसे फॉर्म्स फिल करने हैं, एवरीथिंग हैज बीन जो है ना वो एड्रेस की गई है इन डिटेल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आप रजिस्ट्रेशन लें। सबसे जो बेसिक चीज है, अगर आपने 2009 के बाद इंटर्नशिप किया, आप उसकी एग्जाम्पशन की बेस पे रजिस्ट्रेशन लें, अपनी CV बिल्ड करें, जॉब हंट करें। ड्यूरिंग दैट कोर्स अगर FCPS कर रहे हैं, CPSP का रूट पकड़ लें। अगर FCPS पे CPSP का रूट आपको नहीं मिल रहा, बिल्ड योर CV, ठीक है, मेंबरशिप एग्जाम करें दरमियान के अंदर, ठीक है, वो आपको डबल आपको वो बेनिफिट देंगे कि आप जब मेंबरशिप एग्जाम करके आ जाएंगे, एक तो हायर क्वालिफिकेशन रूट के थ्रू आपका एक्सेस हो जाएगी, दूसरी आपने इंटर्नशिप की बेस लिया है, आपका फ्रॉम डे 1 टुवर्ड्स अ कंसल्टेंट आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा थ्रू अल्टरनेट रूट इन आयरलैंड। अदरवाइज आप इधर आयरलैंड में एक्सेस करते हैं, विद इन 2 years यू हैव टू मेक श्योर दैट आप UK की ट्रेनिंग ले लें या इधर का ऑल्टरनेट रूट अपने जहन में रख के अगले 5 साल गुजारें। क्योंकि आयरलैंड के लिए हमने जो काफी कैंपेन्स चलाई हैं कैरियर प्रोग्रेशन के लिए, उससे बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस चाहिए। और उसमें फिर आपको पता चल जाता है कि आप इधर फॉर्मल ट्रेनिंग करना चाहते हैं या आप अल्टरनेट रूट को करना चाहते हैं। दोनों रूट्स हैं कंसल्टेंट बनने के लिए। कुछ लोग ट्रेनिंग को प्रेफर करते हैं, श्योरली ट्रेनिंग जो है वो ज्यादा जो है वो एक ऑप्टिमल बात है, मगर अल्टरनेट रूट भी इतना बैड नहीं है, उसकी रिकॉग्निशन आपको मिल जाए तो हम उस उन दोनों चीजों के बारे में नेक्स्ट सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे। तो अब एग्जाम्पशन रूट जैसा हमने बता दी है कि 2009 के बाद अप्लाई करें गुड स्टैंडिंग IMC से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको IELTS का स्कोर चाहिए होता है 6.5 ईच आपको, और ओवरऑल ईच जो है आपको 6.5 होता है। इजीली आप उसको अटेन कर सकते हैं, या OAT भी है, आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट इट, OAT भी आप जी रिसेंटली आयरलैंड ने भी OAT को अलाउ कर दिया है, और ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। OAT तो ये 6. ये B, इसका B ग्रेड इन ऑल 4 फॉर्मेट्स आपको होना चाहिए। तो सिंपल है भाई, आप MBBS कर रहे हैं, IELTS दें, 6.5 स्कोर लें अगर एकेडमिक में, ठीक है, जनरल में नहीं, एकेडमिक में। और उसके अलावा आप अगर वो नहीं कर सकते हैं तो OAT दे दें, उसका स्कोर B ले, फॉरन से IMC की रजिस्ट्रेशन के लिए IMC मेडिकल काउंसिल में जाएं। वो उसमें एपिक की आपको सबसे पहले ECFMG की रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, अपनी डिग्री को वेरीफाई कराना होता है, एंड देन आपको अपने पेपर्स भेजने होते हैं IMC के लिए। फिर गुड स्टैंडिंग आपको अपना PMDC, जो पहले था PMC हो गया हमारे इमरान खान की वजह से, तो उसमें आपको जो है गुड स्टैंडिंग लेना होता है। लेकिन
वो जो गुड स्टैंडिंग होता है वो जब आपको IMC ईमेल करती है उसके बाद आपको गुड स्टैंडिंग के लिए जो है वो करना होता है। उसके क्योंकि 3 मंथ्स ही टाइम होता है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो मेडिकल बॉडी जो है वो खुद दूसरी मेडिकल बॉडी को भेजती है, उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं होता है। एंड वंस यू आर डन विद दैट, आई थिंक within 6 months you can get IMC registration, and then of course then you have to apply for the job, and then we will discuss about the CV building and all those things in our other segment in detail, how to build your CV, how to give your interviews, and what are the pros and cons of interviews, and what is more important in interview, like your approach, your body language, the way you talk, और आपके पास कौन कौन से कोर्सेज मीनवाइल जैसे NRP है, PALS है, APLS है, ATLS है, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपकी CV को बिल्डअप करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज होती है जिसके बारे में हम लोग सब बहुत ज्यादा डरते हैं, और जब मैं आई थी तो मुझे मेरे इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज क्लिनिकल ऑडिट, एंड आई सेड लुक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्लिनिकल ऑडिट, आई जस्ट नो माय हस्बैंड इज अ फाइनेंस ऑडिटर, दैट्स इट। So he was laughing and he said, don't worry, when you will come you will know everything. So that's what the way I'm telling कि मुझे नहीं पता था, but he said that's fine, you don't know. So the thing is that the important thing is that आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बात करो, और नहीं आता तो नहीं आता, दैट्स फाइन। बट आई हैव डन नंबर ऑफ ऑडिट्स, आई थिंक डॉक्टर लीका ने भी किए होंगे, हम उसके बारे में भी अलग से कुछ प्रोग्राम करेंगे लेटर ऑन, नॉट नाउ, इट विल बी लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। तो क्लिनिकल ऑडिट मैंने भी पब्लिकेशन यूरोपीड्स में की है, बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है, लोग बहुत डराते हैं। एंड आई थिंक अभी मैंने रिसेंटली भी एक ऑन्कोलॉजी के ऊपर ऑडिट किया, अकेले किया सारा कुछ, एंड इट वाज टफ टू डू फॉर द फर्स्ट टाइम, बट जब आप उसको करने लग जाते हो तो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। आप इवन आप गूगल भी कर सकते हो कि कैसे करना है, बट उस चीज के लिए आपको अभी परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम इस वक्त उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो नहीं आए। जब आप आयरलैंड आते हैं तो आप खुद ये चीजें सीख लेते हैं। सो आई थिंक हमने जूनियर डॉक्टर्स के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन दे दी है। अब हम जो है नेक्स्ट अपना सेगमेंट करेंगे फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ लिविंग का। मैं ये सेक्शन खत्म करती हूँ, एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर लीका फॉर योर गाइडेंस एंड हेल्प, एंड आई होप के हमारे जो छोटा सा हमने सेगमेंट किया है इसका लोगों को काफी फायदा होगा। एंड व्हाट वी गोना डू इज कि हम आपको लिंक भी देंगे, जो डॉक्टर लीका अपनी एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे थे, उसमें आप डिटेल में मालूम कर सकते हैं कि आप आयरलैंड कैसे आ सकते हैं, और फिर आयरलैंड से फिर आप अपना ट्रेनिंग का सफर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेनर्स फॉर आयरलैंड और दूसरी एसोसिएशन में उसका नाम भूल जाती हूँ, तो आप बता दें। जो ट्रेनर्स फॉर आयरलैंड रिसेंटली हमने एस्टैब्लिश की थी जुलाई 2020 में, उसका को फाउंडर हूँ, और उसी अवेयरनेस के लिए to advocate the positive career changes of non-trainees in Ireland as an effort to strengthen the Irish health system, ये इसका मोटो था। और इसमें डिफरेंट नेशनलिटीज के हमारे इजिप्शियन सूडानीज हैं उसके मेंबर्स में, और दूसरी एसोसिएशन जो पाकिस्तान की अपनी है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन आयरिश चैप्टर। तो उसका जो आज वेबिनार था वो रूट्स टू आयरिश मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, वो आज हुआ है, तो उसका हम लिंक देंगे। तो इट इज द बिगेस्ट अवेयरनेस बेसिकली। तो ये अवेयरनेस अगर आपको मिल जाए तो यू कैन सेव योर टाइम, प्रीशियस टाइम, एंड यू कैन लिव। या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर लीका। I will see you in the next segment. Okay, I'm just finishing my recording. Thank you.